नाज़रीन, गजा के मज़ालिम पर दुनिया तो बोल रही है, लेकिन अरब क्यों कर खामोश हैं? अब इसकी वजह सामने आ गई है, इसके सबूत सामने आ गए हैं। अब पता चला है कि इसराइल इतनी बदमाशी और इतना तकब्बुर क्यों दिखा रहा है। दरअसल ना सिर्फ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने ग्रीन लाइट दे रखी है, बल्कि अरब ममालिक जिनमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे मालिक शामिल हैं, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर साथ दे रखा है इसराइल का, और वो भी चाहते हैं कि गजा में लड़ने वाली जो मज़ाहमती तहरीक है उसको शिकस्त होनी चाहिए। और दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि इसराइल को यहाँ पर फतह याब होना चाहिए। अंदर खाते इनकी क्या गेम चल रही हैं, गजा को हरा कर उसको किसके हवाले किया जाएगा, गजा को किस तरह बेचने का मंसूबा हो चुका है, और इस वॉर के बाद क्या प्लान बनाया जा रहा है, ये सारी तफसीलात बमा सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, सऊदी अरब की अगर हम ख़ास तौर पर बात कर लें तो ये इस्लामी दुनिया का मरकज़ समझा जाता है। जब भी मुसलमानों पर मुश्किल आती है, और ख़ास तौर पर जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई मुश्किल आती है, कोई जंग लगती है या मुसलमानों पर कोई बुरा वक्त आता है, तो सऊदी अरब की तरफ देखा जाता है कि ये मरकज़ है, ये महवर है, तो यही लीड करेंगे मुस्लिम उम्मा को, और ये फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे। वसाइल की उनके पास कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, और मुसलमान जो हैं वो उनकी क़यादत में इकट्ठे होते हैं। लेकिन सऊदी अरब का किरदार गजा और फ़लस्तीन के मामले में इंतहाई शर्मनाक रहा है, और अब वो वजह सामने आई है कि वो इसराइल से अंदर खाते जो है वो अंडर द टेबल किस तरह की गेम्स चला रहा है। देखें, एक तो उनका म्यूज़िक फेस्टिवल की बात सामने आई और उस पर बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की गई। देखें, बाकी कंट्रीज़ में भी फेस्टिवल हो रहे होंगे, लेकिन सऊदी अरब की बात ख़ास इसलिए है कि वहाँ पर जो म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ है वो स्टेट ऑन्ड है, उसको रियासत ने ऑर्गेनाइज करवाया है, और ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइज करवाया जब गजा पर इस तरह के मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जिसमें शकीरा जैसी बैनुल अक़वामी सिंगर्स आ रही हैं, तो इसलिए वो बात बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है। लेकिन उससे आगे चलकर अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में क्या आपको MBS सामने नज़र आए हैं? क्या उन्होंने आकर अमेरिका या इसराइल पर कोई तनकीद की है या कोई धमकी उनको लगाई है? तो मुकम्मल तौर पर वो खामोश हैं, और उसकी खामोशी की वजह यह है कि वो भी चाहते हैं कि गजा में इसराइल को फतह होनी चाहिए और जो मज़ाहमती तहरीक है उसको शिकस्त होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने वो सबूत रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें जो एक US के एक नुमाइंदे थे जिन्होंने अरब आए और तमाम ममालिक से के सरबराहान से मुलाकात की, वो इस आर्टिकल में सब भांडा फोड़ रहे हैं और तमाम चीज़ें सामने रख रहे हैं कि जब उन्होंने अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की तो वो हैरान हुए कि ये तमाम सरबराहान ये चाहते थे कि गजा में लड़ने वाली जो तहरीक है उसको शिकस्त होनी चाहिए, लेकिन ये बात वो सिर्फ प्राइवेटली करते थे और यही उनकी प्राइवेटली पॉलिसी है। लेकिन पब्लिकली वो क्या करते हैं, चूँकि अवाम का प्रेशर है, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का प्रेशर है, तो वो उनके बयानात पब्लिकली मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन प्राइवेटली उनकी असल पॉलिसी यही है कि यहाँ पर उस मज़ाहमती तहरीक को शिकस्त होनी चाहिए। अब ये मालिक इसकी शिकस्त क्यों चाहते हैं, उसकी रीज़न भी आप समझ लीजिए। दरअसल नाज़रीन, जितनी भी यहाँ पर ये तंजीमें इस वक्त लड़ रही हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो या यमन के हौसी बागी हों या शाम में लड़ने वाली हो या इराक में, इन तमाम को जो एड करता है, जो मदद फराम करता है, वो ईरान करता है। तो अब ये ममालिक समझते हैं कि अगर यहाँ पर गजा में अगर उस मज़ाहमती तहरीक को फतह होती है तो ईरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है, वहाँ पर तो वो फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा जा रहा है, उनकी आज़ादी के लिए और उनके हुकूक की जंग वहाँ पर लड़ी जा रही है। लेकिन ये ममालिक ये समझते हैं कि अगर इसराइल को यहाँ पर शिकस्त हुई और वो मज़ाहमती तहरीक गजा में जीत गई तो फिर ईरान इस खित्ते में और पावरफुल हो जाएगा, तो फिर ये हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। तो वो सिर्फ ईरान को कमज़ोर करने के लिए मुसलमान, निहत्ते मुसलमानों का, औरतों और बच्चों का खून वहाँ पर बहाने दे रहे हैं और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे और बिल्कुल खामोशी साधे हुए हैं। और एक और सबूत ये सामने देखिए कि जिसमें वो कह रहा है कि UAE और सऊदी अरब जो हैं वो उन्होंने पैगाम भिजवाया कि वो इसराइल से नॉर्मल, उसी तरह से नॉर्मल रिलेशंस चाहते हैं। अब देखिए कि कैसी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है जहां गजा के लोगों की नस्ल कुशी की जा रही है। अभी एक वाटर टैंक पर अटैक उन्होंने किया है और हज़ारों लीटर पानी जो है उन्होंने नीचे गिरा दिया ताकि ये पानी ना पी सकें।
वहाँ पर हज़ारों बच्चे अभी तक मलबे तले दबे हैं, लेकिन ये सारे वसाइल लेने के बावजूद, अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उन बच्चों की जान तक नहीं बचा पा रहे और उन औरतों की इज़्ज़त तक ये महफूज नहीं बना पा रहे। तो इस सूरत हाल में ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल रिलेशन चाहते हैं इसराइल के ख़िलाफ़। पीछे चले तो एक और बात आप समझ लीजिए कि 2017 में एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था। ये अब्राहम अकॉर्ड जो है वो ट्रंप की ज़ेरे निगरानी हुआ था और इसमें यह था कि जो अरब ताकतें हैं वो इसराइल के साथ नॉर्मल रिलेशंस की तरफ जाएंगी और उसको रिकग्नाइज़ करेंगी, और इसके नतीजे में बहरीन ने कर भी लिया था और यूएई और बाकी ममालिक ने उनके साथ रिलेशंस अपने बढ़ाने शुरू कर दिए थे, और अभी सऊदी अरब भी उनके साथ अच्छे रिलेशन करने जा रहा था, उनको रिकग्नाइज़ करने जा रहा था, लेकिन फिर ये जंग छिड़ गई। तो चले ये इतना ही कर लेते कि इस जंग का वेट कर लेते, लेकिन उन्होंने इस जंग का भी वेट नहीं किया, और उस जंग के दरमियान जब इतने मजालिम ढाए जा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि हम इसराइल को उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हम चाहते हैं। तो इस पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल वहां पर कर रहा है उसको अमेरिका की हिमायत तो है ही है, लेकिन अगर अरब भी उसको हिमायत ना देते, अगर अरब भी उसको ग्रीन लाइट ना देते, तो फिर वो इस हद तक नहीं जा सकता था, इस हद तक वो बदमाशी नहीं कर सकता था। देखिए अमेरिका उसके साथ, बरतानिया, फ्रांस, बाकी बड़ी ताकतें उसके साथ हैं, पीछे अरब रह गए थे, तो अरब भी अब उनके साथ है, तो पीछे कौन है जो उनको चैलेंज करेगा, कौन है जो कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, कौन है जो उनको रोकेगा। तो ये जो सारा कुछ वहां पर हो रहा है ये अरबों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था, और यही चीज जो है वो एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब जरा आगे चलिए, इस पॉलिसी का नुकसान क्या हुआ है। देखें, हिजबुल्लाह जो कि एक जंग का ऐलान करने वाला था और जो 2 दिन पहले स्पीच हुई थी उसमें यही था कि वो जंग का ऐलान करेगा और फुल स्केल, एक तो वो हमले कर रहे हैं बॉर्डर पर और बहुत शदीद झड़पें हो रही हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर का वो ऐलान कर देगा। लेकिन जब से ये वाली पॉलिसी उन्होंने अरबों की देखी है वो अब थोड़े से बैकफुट पर चले गए हैं। वो क्यों बैकफुट पर गए हैं उसकी वजह ये समझ लीजिए कि इस वक्त इसराइल और बाकी ये अरब मालिक चाहते हैं कि ये जो ईरान की ये जो सारी जो तंजीमें हैं, उनकी प्रॉक्सीज हैं, इनको अमेरिका के जरिए शिकस्त दिलवाई जाए। मिसाल के तौर पर अगर अभी हिजबुल्लाह शामिल हो जाता है जंग में, तो डेफिनेटली यूएस जाकर उन पर अटैक करेगा और उनको ख़त्म करने के लिए जाएगा। तो यही इसराइल और अरबों का प्लान है, ख़ास तौर पर इसराइल का, कि जो है वो इन प्रॉक्सीज को ख़त्म करवा लिया जाए अमेरिका को एक्सप्लॉइट करते हुए, अमेरिका को इस्तेमाल करते हुए। तो जब इस चीज़ को उन्होंने, हिजबुल्लाह ने और ईरान ने देखा है कि ये तो अरब ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए, तो इसलिए वो मजबूर हुए हैं थोड़ा सा बैकफुट जाने पर। फिर आप अगली गेम देखिए कि अगली गेम क्या चल रही है। पूरी तरह से गजा को बेचने का फैसला हो चुका है, इन अरबों ने कर लिया है। अब अगली गेम ये है कि गजा के अगले सिनेरियो पर बात हो रही है कि जब ये जंग खत्म होगी और इसराइल जीत जाएगा तो फिर गजा को किसके हवाले किया जाएगा, गजा को कौन चलाएगा। तो उसके लिए 3 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये इसे इंटरनेशनल यानी यूनाइटेड नेशन के ज़ेरे एहतमाम ये पूरा इलाका कर दिया जाए। दूसरा ये है कि इसको 1967 से पहले, चूंकि ये इजिप्ट के पास था, तो इसको उसके हवाले कर दिया जाए और उनकी अथॉरिटी वहां पर कायम कर दी जाए। तीसरा यह है कि इसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी फ़लस्तीन के ज़ेरे एहतमाम इसको कर दिया जाए। और चौथा यह है कि उसी तरह इसराइल मुकम्मल तौर पर इस पर काबिज हो जाए। तो इसमें बिल्कुल सादा सी बात समझने वाली है कि इसराइल वही फैसला करेगा ना जो उसको सूट करता है। तो सबसे ज्यादा तो उसको सूट यही करता है कि वो उसी के ज़ेरे एहतमाम रहेगा, उसी के कंट्रोल में रहेगा। पहले भी उसी के कंट्रोल में है, पूरी सिक्योरिटी वही कंट्रोल करते हैं, सिर्फ अंदर एक सिविल ऑर्डर कायम है। तो अब जब वो मुकम्मल तौर पर इस पर कब्जा कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली वो इसराइल ही के कंट्रोल में जाएगा। और ये बाकी जो प्लान है ये वाज़ेह तौर पर आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एक धोखा साबित होंगे। फिर ये जो तबाही हो रही है, जो बिल्डिंग्स तबाह की जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है, उसका क्या करना है। तो उसमें यह होगा कि ये जो सारे अरब मालिक हैं ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये दोबारा से वहाँ पर घर बनाएंगे, दोबारा से वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और दोबारा से इसको वैसा ही कर देंगे। ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल कायम होंगे, स्कूल, सारी चीज़ें वो करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तबाही जितनी फेर सकते हो फेर दो, जितना लोगों को मार सकते हो मार दो। हमें यहाँ पर शिकस्त चाहिए मज़ामती तहरीक की, और उसके पीछे चूँकि ईरान है तो उसकी शिकस्त चाहिए, और इसराइल के यहाँ पर फतह होनी चाहिए। बाद में बेशक ये खंडर ही क्यों ना बन जाएगा, हमारे पास इतनी दौलत है कि हम इसको खड़ा कर लेंगे। और आगे चलिए तो इसमें इजिप्ट का किरदार जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजिप्ट को ये ऑफ़र दी गई है कि हाँ, ये जो सारे मुहाजिर हैं ये आप अपने पास ले लें,
23 لاکھ جو ہیں وہ مہاجر ہیں کہ یہ آپ ایجپٹ میں ان کو آنے دیں اور وہاں پر ان کو رکھیں، اور جب ہم یہ جنگ ختم کر لیں گے، جب یہاں پر مزاحمتی تحریک کو شکست ہو جائے گی تو پھر ہم یہ مہاجر واپس غزہ میں بسا دیں گے، اور اس کے بدلے میں ایجپٹ کو کیا دیا جائے گا؟ اس کا جتنا بھی لون ہے IMF کا وہ سارا چکا دیا جائے گا، اور جو اس کی اکانومی کی جو مندی صورتحال ہے اس کو بھی اسرائیل اور باقی اتحادی قوتیں جو ہیں وہ بہتر کریں گی۔ تو یہ ایجپٹ کو اس طرح سے آفر کی گئی ہے، اور یہ سیدھا سیدھا غزہ کو بیچنے کا پلان ہے۔ تو پھر جب یہ مہاجر واپس آئیں گے تو اسی پلان کے مطابق کہ دوبارہ سے بلڈنگز، انفراسٹرکچر سارا کچھ بنے گا اور ان کو وہاں پر آباد کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا اسرائیل اس کے بعد ان کو واپس آنے دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیل جب یہ مہاجر یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر اسرائیل عربوں کے ساتھ ایسے دھوکہ کرے گا کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ کیسے ڈبل گیم ہو گئی ہے۔ تو عرب جو یہاں پر مسلمانوں کا خون بھی بہنے دے رہے ہیں اور یہاں پر شکست بھی کھا لیں گے، اور ایٹ دی اینڈ وہ نہ ہی مہاجر واپس آ سکیں گے اور نہ ہی وہ علاقہ ان کے پاس آ سکے گا۔ تو پوری طرح سے ڈبل گیم ان کے ساتھ ہوگی، اور جو مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا اس کا کیا ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر یہ جو ایجپٹ والا پلان ہے اس کو آپ جو بائیڈن کے اس ٹویٹ سے بھی سمجھیے۔ اس میں جو بائیڈن واضح طور پر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈ یعنی ہیومینیٹیرین ایڈ اور سیف پیسج کی میری ٹاپ پرائرٹی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں سیز فائر چاہتا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی امن چاہتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں سیف پیسج فار دا پیپل آف غزہ۔ سیف پیسج سے کیا مراد ہے کہ ان کو ایک محفوظ راستہ دینا چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ غزہ سے نکل کر محفوظ طریقے سے ایجپٹ میں آ جائیں اور وہاں پر وہ مہاجر بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عرب خود کروا رہے ہیں اور خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور چپ سادھے ہوئے ہیں، جس کے ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پھر ایک اور چیز یہ دیکھیے کہ جب یمن جنگ کر چکا ہے تو یمن نے سعودی عرب اور جارڈن سے کہا کہ آپ ہمیں اپنی ایئر سپیس الاؤ کریں تاکہ ہم وہاں پر راکٹ اور میزائل فائر کر سکیں، لیکن انہوں نے وہ نہیں دی اپنی ایئر سپیس۔ اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جو یہاں سے میزائل فائر ہوتے ہیں اس کو سعودی عرب اور جارڈن راستے میں ہی تباہ کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک میزائل انہوں نے فائر کیا تھا جس کو سعودی عرب نے انٹرسپٹ کیا اور ہوا میں ہی تباہ کر دیا، یعنی اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی۔ یہ ناظرین سارا ان کا کردار ہے، اور سعودی عرب خاص طور پر اس کا کردار بہت ہی افسوسناک ہے، اور اسی لیے اگر آپ پوری عوامی رائے اٹھا کر دیکھ لیں تو سب کی انگلیاں جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کی طرف اٹھ رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب کو یہ زیب نہیں دیتا تھا۔ سب سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ وہ جنگ بندی کرواتے، جو مسلمانوں کا خون وہاں پر بہہ رہا ہے اس کو رکواتے، جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی حفاظت کرتے، اور اس کے بعد آگے کوئی لاہے عمل بناتے۔ لیکن جنگ کے درمیان اور اس طرح سے اسرائیل کو اس کے اس کرائم پر اور مظالم پر چپ سادھ لینا، یہ کسی طور پر سعودی عرب کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتا تھا، اور اس نے پوری مسلم امہ کو بہت ہرٹ کیا ہے، اور پوری دنیا اس پر بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو پوری دنیا جو غیر مسلم دنیا ہے وہ بھی فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، لیکن یہ جو عرب ہیں ان کا کردار کیا ہے جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو عطا نہ کی ہو۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت تمام اطراف میں سمندر ہیں لیکن ان کو پینے کے لیے ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ تیل یہاں سے جاتا ہے، لیکن ان کے ہاسپٹل تیل نہ ہونے کی وجہ سے بند ہے اور وہاں پر زخمی اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسرائیل بھی اس کا ذمہ دار ہے اور یہ ساری طاقتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، تو ضرور ایک دن انہیں بھی جواب دہی دینا ہوگی، اور جو ان کی کریڈیبلٹی ہے وہ دنیا میں وہ مکمل طور پر اب متاثر ہو رہی ہے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، جو ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اور اس سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اجازت اللہ۔